जय श्री श्याम। प्यारे बच्चा, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इंग्लिश को पढ़ नहीं मिलता है या फिर उसका अर्थ निकालना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है ऑन आ समर आफ्टरनून। प्यारे बच्चा, आप अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिएगा और उस पर आप कठिन कठिन वर्डों को लिखिएगा, साथ ही साथ उसका अर्थ भी लिखिएगा, जिससे कि आप इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर ऑन का मतलब होता है की। क्या? की। हमने यहाँ पर की लिखा। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक, कुछ लोग इसे ए भी पढ़ते हैं। समर का मतलब होता है गर्मी। क्या होता है? गर्मी। हमने यहाँ पर गर्मी लिखा। क्या लिखा? गर्मी। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। हमने यहाँ पर दोपहर लिखा। क्या? दोपहर। अच्छा जी, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो गर्मियों में दोपहरी में आ क्रो फेल्ट थर्स्टी। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक, क्रो का मतलब होता है कौवा। क्या? कौवा। ने फेल्ट का मतलब होता है अनुभव किया। यहाँ पर लिख देते हैं अनुभव किया। तरस्टी का मतलब प्यास। क्या? प्यास। हमने यहाँ पर प्यास लिखा। अब हम जानते हैं इसका अर्थ। आ क्रो फेल्ट थर्स्टी, एक कौवे ने प्यास का अनुभव किया या एक कौवे को प्यास लगी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। सी लुक्ड हियर एंड देयर। सी का मतलब होता है उसने। क्या? उसने। लुक्ड का मतलब देखा। क्या? देखा। हमने यहाँ पर देखा लिखा। देखा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर ईडी जुड़ा हुआ है, तो ये जो है लुक की पास्ट फॉर्म लुक्ड हो गई। तो देखा। हेयर का मतलब होता है यहाँ। क्या? यहाँ। हमने यहाँ पर यहाँ लिख दिया। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और। देयर का मतलब वहाँ। क्या? वहाँ। हमने यहाँ पर वहाँ लिख दिया। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। सी लुक्ड हेयर एंड देयर, उसने यहाँ वहाँ देखा। वट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। वट का मतलब किंतु। हमने यहाँ पर किंतु लिखा, या फिर कह लेंगे लेकिन। क्या? लेकिन। कुड का मतलब सका। क्या? सका। हमने यहाँ पर सका लिख दिया। ये कैन की पास्ट फॉर्म है। नॉट का मतलब नहीं, नॉट का मतलब नहीं। फाइंड का मतलब पाना। क्या? पाना। हमने यहाँ पर पाना लिख दिया। आ का मतलब एक। सिंगल, सिंगल का मतलब अकेला। क्या? अकेली कह लेंगे, चाहे अकेला। सो हम यहाँ पर अकेली लिखते हैं। क्या? अकेली। हमने यहाँ पर अकेली लिख दिया। और ड्रॉप का मतलब बूंद। ड्रॉप का मतलब बूंद। हमने यहाँ पर बूंद को लिखा बच्चा। ऑफ का मतलब होता है कि, वाटर का मतलब पानी। वाटर का मतलब पानी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, लेकिन वह पानी की एक भी बूंद नहीं पा सका। अच्छा जी, नेक्स्ट है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर का मतलब होता है बाद। क्या होता है? बाद। आ एक, आ का मतलब एक, लॉन्ग का मतलब लंबे। क्या? लंबे। और टाइम का मतलब होता है समय। क्या? समय। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद। नेम्ड आ पिक्चर। सी का मतलब उसने। किसने? उसने। तो हमने यहाँ पर उसने लिखा। फाउंड का मतलब पाया। क्या? पाया। आ का मतलब एक होता है, पिक्चर का मतलब घड़ा। क्या? घड़ा। हमने यहाँ पर घड़ा लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। सी फाउंड आ पिक्चर, उसने एक घड़ा पाया। नेक्स्ट यहाँ पर देयर वर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इनसाइड दिस। तो देयर, देयर का मतलब यहाँ कुछ नहीं आएगा। वर का मतलब थे। क्या? थे। फ्यू का मतलब यहाँ पर आएगा कुछ। क्या? कुछ। ड्रॉप्स का मतलब बूंदे। क्या? बूंदे। हमने यहाँ पर बूंदे लिखा। ऑफ का मतलब होता है कि, और वाटर का मतलब पानी। क्या? पानी। इनसाइड का मतलब अंदर। क्या? अंदर। हमने यहाँ पर अंदर लिखा। दिस का मतलब इसमें। क्या?
इस में। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। देयर वर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इनसाइड दिस, तो द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर। वट का मतलब लेकिन, क्या लेकिन, हमने यहाँ पर लेकिन लिखा, क्या लिखा, लेकिन। क्रो, क्रो का मतलब कौवा, कौवा। कुड का मतलब सका, क्या सका। नॉट का मतलब नहीं, नॉट का मतलब नहीं। रीच का मतलब पहुँच, क्या पहुँच। हमने यहाँ पर पहुँच लिखा। दैट वाटर, दैट का मतलब उस, और वाटर का मतलब होता है पानी, क्या पानी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट द क्रो कुड नॉट रीच दैट वाटर, लेकिन कौआ उस पानी तक नहीं पहुंच सका। नेक्स्ट है सी स्टार्टेड टू फील मोर थर्स्टी। सी, उसने, सी का मतलब उसने, स्टार्टेड का मतलब शुरू कर दिया, क्या शुरू। हमने यहाँ पर लिखा शुरू किया। फील का मतलब अनुभव, क्या अनुभव। मोर का मतलब होता है अधिक, मोर का मतलब अधिक। थर्स्टी का मतलब प्यास, क्या प्यास। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सी स्टार्टेड टू फील मोर थर्स्टी, तो उसने अत्यधिक प्यास का अनुभव शुरू कर दिया, या उसे अत्यधिक प्यास लगने लगी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है सी अगेन लुक्ड एट हर सराउंडिंग्स। सो सी का मतलब उसने, क्या उसने। अगेन का मतलब होता है दोबारा, क्या दोबारा। लुक्ड का मतलब देखा, क्या देखा। एट का मतलब को। हर का मतलब अपने, हर का मतलब अपने। सराउंडिंग्स का मतलब चारों ओर, क्या चारों ओर। हमने यहाँ पर ओर लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सी अगेन लुक्ड एट हर सराउंडिंग्स, तो उसने अब अपने चारों तरफ देखा। फाउंड सम पेबल्स नियर बाई, एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। फाउंड का मतलब पाया, क्या पाया। सम का मतलब कुछ, सम का मतलब कुछ। पेबल्स का मतलब कंकड़, क्या कंकड़। हमने यहाँ पर कंकड़ लिखा। नियर बाई का मतलब पास, क्या पास। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड फाउंड सम पेबल्स नियर बाई, और उसने पास में कुछ कंकड़ को पाया। नेक्स्ट देखते हैं। तो सी टुक द पेबल्स वन बाई वन, सो इसलिए, सो का मतलब इसलिए। हमने यहाँ पर लिखा इसलिए। सी, उसने, सी का मतलब उसने। टुक का मतलब लिया, क्या लिया। पेबल का मतलब कंकड़, हमने यहाँ पर कंकड़ लिखे, क्या कंकड़। बन, एक। वाई, वन, एक एक करके। सो हम यहाँ पर एक लिख देते हैं। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। सो सी टोक द पेबल्स वन बाई वन, उसने एक एक करके कंकड़ को लिया। एंड स्टार्टेड टू ड्रॉप देम इनसाइड द पिक्चर। एंड का मतलब और, स्टार्टेड का मतलब शुरू कर दिया, क्या शुरू किया। हमने यहाँ पर लिख दिया शुरू किया। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब डालना, ड्रॉप का मतलब डालना। हमने यहाँ पर डालना लिखा। देम का मतलब उन्हें। इनसाइड का मतलब होता है में। द पिक्चर का मतलब घड़े, क्या घड़े। हमने यहाँ पर घड़े लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो एंड स्टार्टेड द ड्रॉप्स देम इनसाइड द पिक्चर, तो उसने घड़े में उन कंकड़ों को डालना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। देन वाटर लेवल स्टार्टेड टू इंक्रीज। देन का मतलब तब, देन का मतलब तब। वाटर, पानी, वाटर का मतलब पानी। हमने यहाँ पर पानी लिखा। लेवल का मतलब होता है स्थिति, क्या स्थिति। हमने यहाँ पर लिखा। स्टार्टेड, शुरू हो गई, क्या शुरू हो गई। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, क्या बढ़ना। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। देन वाटर लेवल स्टार्टेड टू इंक्रीज, अब जो पानी का लेवल था वह ऊपर उठना शुरू हो गया। का मतलब जब,
सी उसने, सी का मतलब उसने। फाइनली अंत में, अंत में। ड्रॉप्ड का मतलब डाले, क्या डा ले। आल का मतलब सभी, आल का मतलब सभी। द पेबल्स का मतलब कंकड़, पेबल्स का मतलब कंकड़। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वेन सी फाइनली ड्रॉप्ड ऑल द पेबल्स, जब अंत में उसने सारे कंकड़ों को उसमें डाल दिया। द वाटर लेवल रीच्ड हर, द वाटर पानी, क्या पानी की। लेवल का मतलब स्थिति, क्या इस स्थिति। रीच्ड का मतलब पहुंची, क्या पहुंची। हर का मतलब उसके, हर का मतलब उसके पास। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द वाटर लेवल रीच्ड हर, पानी की जो स्थिति थी या पानी उसके पास तक पहुंच गया। नेक्स्ट, सी ड्रंक द वाटर, सी ड्रंक द वाटर। सी का मतलब उसने, ड्रंक का मतलब पिया, क्या पिया। वाटर का मतलब पानी, क्या पानी। एंड कंच हार्ड थरस्ट, एंड का मतलब और, कंच का मतलब बुझाया, क्या बुझा या। हार्ड थरस्ट तेज प्यास, हार्ड थरस्ट तेज प्यास। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सी ड्रंक द वाटर एंड कंच हार्ड थरस्ट, उसने पानी को पिया और तेज प्यास के लिए बुझाया। सो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।